डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10 का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे तरीका से हम लाए हुए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए और आगे भी यानी पूछे जाने की संभावना है। यानी अब परीक्षा का समय जो है बहुत ही कम बची है, तो इसीलिए आप सभी को सीरियस होकर रिविजन करना है। हमने रिविजन के टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हूँ, यानी प्रत्येक चैप्टर से। यहाँ पे देखिएगा जितना भी क्वेश्चन हमने लिए एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है और साथ ही साथ यानी हो सकते हैं इस साल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए सभी को क्या करना, आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। हमारा बैच जो स्टार्ट होने जा रहे हैं यानी 26 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण तरीका से एक यानी क्लास चलेगा। उसमें से सभी सब्जेक्ट का यानी क्लास 10 का यानी बिहार बोर्ड के लिए, और साथ ही साथ उसमें जो पीडीएफ पर जो दिया जाता है यानी इसका जो भी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, या नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहां से आपको जो है ना फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को से। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप नियंत्रित होता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, तो एडिनल द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे, यानी एडिनल द्वारा रक्त नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो एडिनल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पे 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम, खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है। 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कारण कि खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है। मुख्य रूप जो है वह सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। मुख्य रूप क्या है, सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। कारण रक्त के लाल होने का, देखिए रक्त जो लाल होता है किनके कारण से होता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त जो है लाल दिखाई देता है, अन्यथा रक्त लाल नहीं दे। यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो रक्त जो है लाल नहीं दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण क्या होते हैं, रक्त का लाल जो होता है, रक्त का यानी रंग जो होता है वह लाल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन को, करा रक्त क्या है। यहाँ बात करें रक्त क्या है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त जो है ना, रक्त एक प्रकार का क्या उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे टिक करेंगे, यानी ए को टिक कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा पे स्क्रीन पे आ गया है तो हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम अगला नंबर क्वेश्चन यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन को, करें चालन नलिकाएं पाई जाती है। 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चालन नलिकाएं जो पाई जाती है ना, ये पाई जाती है फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। चालन नलिकाएं पाई जाती है यानी फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, फ्लोएम में पाई जाती है। अब यहाँ पे पांचवा नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे, टिंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी टिंडन प्रभाव जो होते हैं वह प्रकाश की कौन सी घटना को, परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये करता है प्रकाश का परिकिरण की घटना को प्रदर्शित करता है। टिंडन प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो टिंडन प्रभाव को यानी प्रकाश का परिकिरण की घटना को टिंडन प्रभाव जो है प्रभावित करता है, परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ हम लगेंगे प्रकाश का परिकिरण को। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यदि अधिक कर रहा है तो लाल लगाइएगा, अधिक में लाल। यदि यहाँ पे कम पूछेगा तो बैगनी लगाइएगा। क्या लगाइएगा आप, बैगनी लगाइएगा यदि कम पूछेगा तो। अब यहाँ पर हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी आप 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को यानी दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये जो है ना दूर के लिए पूछेगा, दूर के लिए पूछेगा। दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, लेकिन निकट के वस्तु को यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल आप बी नंबर को लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन को, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है लेकिन नजदीक को नहीं देख सकती। लेकिन उल्टा यहाँ पे है, देखिएगा यानी उल्टा याद करना पड़ेगा, उल्टा तरीका। दूर की दृष्टि दोष वाली में दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन नजदीक के नहीं देखेगा, नजदीक वाले में यानी नजदीक के देखेगा लेकिन दूर के नहीं देखेगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रिज्म में कितना सतह होते हैं, प्रिज्म यानी 5 सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं प्रिज्म में जो होता है वो 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें 10वां नंबर क्वेश्चन को, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। विचलन जो न्यूनतम होता है वह लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, लाल रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष रंगीन होता है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है इंद्रधनुष रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो होता है वह लाल रंग होता है। क्या होता है, लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होता है। अधिकतम जो होता है यानी लाल का होता है अधिकतम। अब यहाँ देखेंगे श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, यानी देखिए श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न जो होता है वह प्रिज्म में होता है। किस में होता है, प्रिज्म में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, यानी प्रिज्म में होता है। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करें, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त जो किया जाता है मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, यानी तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है ना 380 mm का होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण पूछा जा रहा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है ना ये होता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक वर्ण में कौन कौन आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे लाल भी होता है, नीला, हरा, ये सारा क्या है प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण में आता है, लाल भी आता है, नीला भी होता है, हरा भी आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग की होता है। किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए 2015-2022 में पूछा गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मानव की आंखें में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ये जब पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, पुतली द्वारा नियंत्रित। ये क्वेश्चन भी आया है, कारण कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन आप बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है ना अनंत है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, अनंत है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित जो करती है पक्षमावी मांसपेशियां करती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, यानी पक्षवामी मांसपेशियां करती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए 2016 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेत्र में कोशिका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्जन जो होता है ना, देखिए 2018, 2019, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किसके द्वारा होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, मिश्र धातु किसमें 90% Cu और यहाँ पर 10% Sn और इसका नाम है, इसका नाम जो है ना हम बात करेंगे कासा नाम है। क्या है, कासा नाम है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अगर
यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प ZNO है। ऑप्शन में यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। करा जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? करा जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ये जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जा सकता है? ये जो बनाया जा सकता है एनोड पे बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, एनोड पे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 2018-2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। पारो का अयस्क होता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पारो का अयस्क जो होता है ना सीने बार होता है। क्या होता है? सीने बार होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सीने बार होगा, ठीक ना, गलती लिखा गया तो सीने बार आप कर लीजिएगा इसको। पारे का अयस्क क्या है? सीने बार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। जस्ता का अयस्क है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जस्ता का अयस्क जो है ना जिंक ब्लेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कौन सी धातु सर्वाधिक है? सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। ऑप्शन नंबर आप बी ए को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को। लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहे को जंग से बचाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वीकरण कहते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, उसी को हम बताते हैं गैल्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे, डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे अशुद्ध सोने। अशुद्ध सोने का कैरेट क्या होता है? 2024-23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अशुद्ध सोने का शुद्ध है, यहाँ पे लिखा गया शुद्ध लिखा गया, अशुद्ध है। शुद्ध सोने का कैरेट जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 24 कैरेट का होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु के क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण है। देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। पीतल है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। पीतल जो है ना मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। पीतल क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। आभूषण बनाने आभूषण बनाने वाले सोना है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यह जो होता है 20 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 20 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वह 20 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, यानी 20 कैरेट का होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में है जो 2% कार्बन है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में 2% कार्बन है। कितना प्रतिशत है? 2% कार्बन है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। अन्य तत्व जो रहते हैं निकेल एवं क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। निकेल एवं क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं।
अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और शादी करा अधातु के ऑक्साइड जल में घुलता है तो वह बनता है अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से। कहा निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? KCl है। क्या है? KCl है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहा निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? KCl आयनिक यौगिक है। कौन सा आयनिक यौगिक है? तो KCl आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनों मुक्त होता है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनों मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, एनोड पर मुक्त होता है। अब यहाँ बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये जो एनोड पर मुक्त होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। क्या चीज कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कहा निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील है, ये जो हम बात करेंगे 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो है ना बात करें हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर हम 20 को टिक करेंगे, हीलियम होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? यानी फास्फोरस पी का होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी नंबर को। अब यहाँ पर हम देखेंगे मालाकाइट किस धातु का अयस्क है? मालाकाइट जो है ना Cu यानी कॉपर का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। जिंक ब्लैंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लैंड जो है ना यहाँ पर हम बात करेंगे 2022 और 2002 बार रिपीट लिखा गया। चलिए कोई बात, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में हो सकता है पूछे गए होंगे। कहा जिंक ब्लैंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये जो है ना Zn का है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ बात करेंगे बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक जो है ना ग्रेफाइट का है, विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यानी सोडियम का क्या है? सबसे गलनांक कम होता है। यहाँ पर हम लगाए Na। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 2022, 23, 24 में यह क्वेश्चन पूछा गया लगातार। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ना हीरा है। सबसे कठोर क्या होता है? हीरा है प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को। सूक्ष्म वर्ग का रासायनिक सूत्र जो होता है ना सूक्ष्म वर्ग का CO2 होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, CO2 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? किरोसिन सेल में सोडियम को डुबा कर रखते हैं। किरोसिन सेल में डुबा कर किसको रखा जाता है? सोडियम को डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को पे एक बेहतरीन तरीका से। कहा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक जो है ना यहाँ पे 2020, 22 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह है ग्रेफाइट का। विद्युत का कौन सी करा? अधातु विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे बी नंबर को। अब यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन को। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ये 2017, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन को। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह पीला होता है। ऑप्शन में यहाँ पर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे अशुद्ध जल में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ये जो प्रदर्शित करता है धात्विक चमक को करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब 59 नंबर देखेंगे। एल्युमिनियम बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह धातु जो है ना
यह धातु सुचालक है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। लिथियम से चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। अब 61 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु जो है ना यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है जिंक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करें जेई होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे सी नंबर को। अब यहाँ पर हम देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को, हीरा ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। हीरा ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक जो है ना, हीरा और ग्रेफाइट में है कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन नंबर हम यहाँ बात करेंगे सी नंबर को टिक करेंगे। विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट होता है। अब 63 नंबर देखेंगे, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। ये जो होता है हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं ऊंच होता है। हीरा का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ऊंच होता है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, हीरा का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच होता है, सबसे अधिक ऊंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, सोना का धात्विक पीत वर्ण होता है। क्या होता है, पीत वर्ण होता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, पीत वर्ण होता है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। 2016 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कौन उपधातु है। देखिए उपधातु का नाम एसबी, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। सर्वोच्च सुचालक जो है ना, हम बात करें एजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात कर लेंगे चांदी। देखिए एजी का मतलब चांदी है, चांदी का संकेत एजी होता है। कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है ना, सोना ही चांदी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को टिक करिएगा। कह रहा है 59 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु जो होते हैं एचजी होता है, पारा, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में संकेतन द्वारा व्यक्त तंत्रों में तत्वों में कौन सा धातु है। कौन सा धातु, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। कर वह धातु के केवल अम्ल में घुलता है, वह धातु जो केवल अम्ल में घुलता है तो एयू होता है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे ए नंबर को, बी नंबर को टिक कर देंगे। ऑक्सीजन का संयोजकता, ऑक्सीजन का संयोजकता दो होता है। कितना होता है, दो होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ना, यहाँ पे हम बात कर लेंगे अभिक्रियाशील जो है इस कॉपर होता है, यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है, क्या होती है, चमकीली और उज्जवल होता है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हम सी को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे सोना की परमाणु संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 और 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सोना की परमाणु संख्या जो होती है यानी कितना होते हैं, 79 होता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ सोडियम फास्फेट का अभ्रस होता है, ये जो होता है Na3PO4 होता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। Na3PO4 होता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, अधातु जो है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर हम एक बी को टिक कर लेंगे, यहाँ पे बी नंबर को। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लासमाइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क जो है ना, ये है जिंक का, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। क्यूपेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क जो है ना, ये कॉपर का है क्यूपेराइट, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। आप यहाँ पे देखेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक लगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन को, आंख व्यवहार करता है, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह करता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते वह जो है ना, वह क्या है, दृष्टि पटल होता है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, दृष्टि पटल होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे
84 नंबर क्वेश्चन को, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेश से डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, परितारिका कहलाता है। यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेश से डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन को, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ये जो फैल जाती है परितारिका से। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, परितारिका से। 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी परितारिका का रंगीन भाग होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, परितारिका ही करता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, यानी 1/16 सेकेंड का होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? निकट के लिए हम बोले थे अवतल के लिए, लेकिन दूर को उत्तल के लिए, निकट के लिए अवतल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को आप टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पे, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम की दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे अच्छे एक स्वच्छ आंख के लिए स्पष्ट की है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम बोला, न्यूनतम नहीं पूछा, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम में अनंत होता है, न्यूनतम में 25 होता है, अधिकतम में अनंत होता है। अब यहाँ पे डी नंबर को हम टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र के कारण निकट के साफ को नहीं देख पाता है। तो इसमें कौन सा है? निकट के साफ को नहीं देखेगा, दूर वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, तो दूर दृष्टि दोष होगा। किस कौन सा? दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन में यहाँ पे हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे मानव हृदय घिरा होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, पेरिकार्डियम से। अब देखिए धमनिका क्या है? ये जो है ना, हम बात तरल सोजिए उत्तक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। धमनिका का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी जो होता है ना? इनमें से कोई नहीं, अभी ऐसा नाम दिया ही नहीं गया है। रक्त को थक्का बनाने का कौन काम करता है? प्लेटलेट करता है, लेकिन इनमें से नहीं दिया गया है। मानव रक्त का औसतन प्रवाहमान दाब ये जो है ना, हम बात करेंगे 150 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे अभी बी नंबर को टिक कर लेंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली पारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। कोशिका झिल्ली जो होती है पारगम्य झिल्ली होती है, परगाम्य झिल्ली होती है, परगाम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे, ए को टिक करेंगे। लसिका का रंग जो होता है हरा होता है। लसिका का रंग क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन में हम ए को टिक करेंगे। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का अपघटक जो है ना, WBC होता है। ऑप्शन में हम बात करेंगे, बी को टिक कर लेंगे। गाय कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। खुला पेंशन रक्त किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। ऑप्शन में हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो होती है वह 4 होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए थे, लेकिन 100 हम बोले थे, लेकिन 103 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवा दिए, कंप्लीट करवा दिए। आप सभी को ये क्लास कैसा लगा है जरूर वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है ना इस क्लास को एक बेहतरीन तरीका से देखे होंगे और वॉच किए होंगे, और साथ ही साथ इसमें से आपको लाभ भी मिले होंगे। यानी जो भी एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे जितना भी हम बता दिए है। चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा।